दोस्तों, आज मैं अंबेडकर साहब के कुछ महत्वपूर्ण कोट्स सुनाने जा रहा हूं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोट्स चलते आपने देखा होगा, लेकिन उसका स्रोत नहीं बताते हैं लोग कि कहां पे डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था। वो स्रोत के साथ में वो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक अपील। अंबेडकरनामा अपने कार्य का विस्तार करने जा रहा है और इसको अब दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की जा रही है। वेबसाइट तैयार हो चुका है, उसमें लेख, वीडियोस, तमाम न्यूज आपको सब कुछ देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अंबेडकरनामा से जुड़ें। जब आप वीडियो देखें तो सब्सक्रिप्शन जहां लिखा होता है वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन आता है। अगर आपकी इच्छा हो कि अंबेडकरनामा का विस्तार होते आप देखें और करोड़ों लोगों के पास ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे, तो आपसे आग्रह है कि आप इसकी मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें। इससे आपकी भागीदारी भी बनेगी। अब चलिए, जो महत्वपूर्ण कोट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले उसका स्रोत बता देता हूं कि आप हिंदी के वॉल्यूम 10 और अंग्रेजी के वॉल्यूम 5 उठाइए। उसमें हिंदी वाले में जो 10 है, 3 खंड हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तीनों खंड में लेख हैं, कुछ कुछ गांधी के ऊपर लेख हैं, अछूते के ऊपर लेख हैं। तमाम जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो लेख आपको मिलेंगे वहां पे। और जहां से ये पहला सामाजिक शुरू होता है वहीं पे कुछ कोट्स लिखे हुए हैं, हर खंड के साथ कोट्स लिखे हुए हैं। ये आपका सोर्स है, वहां जाकर आप इसको तलाश कर सकते हैं। अंबेडकरनामा देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाते रहिए। अब चलिए, कोट्स क्या है, छोटा सा वीडियो इसलिए शेयर करने में टाइम नहीं लगेगा। पहला कोट सुनाता हूं। मैं जो कुछ कर पाया हूं वह जीवन भर मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया। जिस कारवां को आप यहां देख रहे हैं उसे मैं अनेक कठिनाइयों को पार कर, अनेक कठिनाइयों से लेकर यहां आया हूं। अनेक अवरोध जो इसके मार्ग में आ सकते हैं, उसके बावजूद इस कारवां को बढ़ते रहना है। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहे तो उन्हें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए जहां पर यह अब है। पर किन्हीं परिस्थितियों में इसे पीछे नहीं हटने देना है। मेरी जनता के लिए मेरा यही संदेश है। ये कोट मुझे इतना पसंद आया कि मुझे लगा कि आपसे पहले यही शेयर करूं। और जानते हैं, जो इच्छा जाहिर की थी, संदेश, उसी संदेश पर अंबेडकरनामा काम कर रहा है। अगर मैं नहीं आगे ले जा पा रहा हूं तो अंबेडकरनामा कम से कम अंबेडकर साहब की राइटिंग से, स्पीचेस से आपको लगातार परिचित करा रहा है। आगे कितना जाएगा, नहीं जाएगा, आपके सक्रियता पर, आपके कमिटमेंट पर यह निर्भर करता है। लेकिन अंबेडकरनामा की यह कोशिश एक जरूर है। दूसरा कोट आइए। इस बारे में तो किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है कि आदिम जातियों, प्रिमिटिव कम्युनिटीज, क्रिमिनल ट्राइब्स और अस्पृश्यों की जो दशा है वह हिंदू सभ्यता के मूल सिद्धांतों का कुफल है। मूल सिद्धांतों का कुफल है। ये दूसरा कोट है। तीसरे कोट पर लेकर आता हूं। जिन लोगों की जन आंदोलनों में रुचि है उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर 1935-36 में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा करते हैं, 56 में करते हैं। तो 20 साल वो क्या कर रहे थे? सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे। वही बात सूत्र में यहां है कि जिन लोगों की जन आंदोलनों में रुचि है उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें भारत के लोगों के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण ही भी अपनाना होगा। अगला कोट। सपृश्यों अस्पृश्यों, मतलब छूतो अछूतो, सपृश्यों अस्पृश्यों के बीच एकता कानून के बल पर नहीं लाई जा सकती।
केवल प्रेम ही उन्हें एकता के सूत्र में पिरो सकता है। अगला कोट, सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के अमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम के बिना अस्पृश्य कभी भी अपनी दशा नहीं सुधार सकते। मतलब कि सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जब तक वैकल्पिक एजेंडा नहीं होगा तब तक अस्पृश्य अपनी दशा नहीं सुधार सकते। आज अपने नेताओं से पूछिए कि क्या है आपके पास वैकल्पिक एजेंडा। अर्थनीति में निजीकरण, घोर निजीकरण हो रहा है। आरक्षण की बात थी, जनेऊ आरक्षण लागू हो गया बगैर किसी आंकड़ों के, बगैर किसी सेंस डिबेट के 48 घंटे में लागू हो गया। और जो संवैधानिक आरक्षण था वो धीरे धीरे निजीकरण के माध्यम से उसको खत्म किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ये सूत्र यहां दे चुके हैं कि बगैर कंप्लीट आमूलचूल परिवर्तन के आपका उत्थान संभव नहीं। और इस एपिसोड का आखिरी एपिसोड सभ्यता के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, कि सभ्यता क्या है यह जानना जरूरी है। सभ्यता एक वरदान है। वह मानव व प्रकृति, कला के कौशल के ज्ञान का संचित भंडार है। वह एक नैतिक संहिता है जो अपने साथियों के प्रति मानव के आचरण को विनियमित करती है, उसको संचालित करती है। वह एक सामाजिक संहिता है जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों विनियमों की व्यवस्था करती है, सिस्टम बनाता है। वह एक नागरिक संहिता है, एक सिविल कोड है जो शासक तथा शासितों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का प्रावधान करती है। ये कुछ महत्वपूर्ण कोट्स हैं। मैंने क्यों बताया कि इसलिए बताया कि इन कोट्स में डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन का सूत्र छुपा हुआ है। इसको समझिए। अंबेडकरनामा एक मुहिम चला रहा है आपको ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए। जानकारी लीजिए। लेकिन अंबेडकरनामा अब मैंने आभासी दुनिया कहना छोड़ दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड वेब वर्ल्ड नहीं है। अब आप सब परिवार के सदस्य हैं और लाल की क्लास भी मैंने कहना छोड़ दिया है, क्योंकि जब शुरू किया था तो क्लास के रूप में ही था। अंबेडकरनामा अब एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन चुका है। कई देशों के लोग देखते हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा के देश के लोग अंबेडकरनामा को देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं। इसको और व्यापक विस्तार देना है। इसमें आपकी सहभागिता, आपका कमिटमेंट जरूरी है। इसलिए जैसा कि मैंने अपील किया कि सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन लिखा हुआ है, एक बार दबाकर तो देखिए। अगर लगता है कि आप अंबेडकरनामा इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं तो आप जरूर जुड़िए। नंबर 1। नंबर 2, कुछ हमें सहयोगी की तलाश है, इंटर्न्स की तलाश है। जो साथी अभी काम सीखना चाहते हैं, सीख रहे हो, आइए, अंबेडकरनामा में स्वागत है। आपसे काम कराएंगे, सिखलाएंगे भी, सर्टिफिकेट भी देंगे। इसलिए अंबेडकरनामा को ज्वाइन कीजिए। इसमें आइए, आपके साथ काम होगा, बहुत सारे चर्चाएं होंगी, तमाम तरह के सूचनाएं होंगी, सब कुछ होंगी। इसलिए अंबेडकरनामा देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाते रहिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। मिलता हूं अगले एपिसोड में जल्दी।